हालेलुया। सबको जय मसीह की। स्वागत है आप सबका परमेश्वर की जीवित हजूरी में। आज हम परमेश्वर के वचन में से जानेंगे कि हम खुदावंद के सुपर नेचुरल फेवर को कैसे ले सकते हैं, कि परमेश्वर हमें सुपर नेचुरली कैसे ब्लेस करते हैं। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन में से बाइबल की किताब मत्ती उसका 5 अध्याय को पढ़ते हैं तो इसमें हमें जानने को मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह जी ने जब लोगों को, कलीसियाओं को जो उपदेश दिया था, जो उन्होंने हुक्म दिए थे, धन्य है वह लोग, धन्य है वह लोग, आशीषित है वह लोग। आज हम उस वचन को पढ़ेंगे और जानेंगे कि खुदावंद के उस सुपरनैचुरल फेवर को हम किस तरह से ले सकते हैं। हम अपनी लाइफ में सुपरनैचुरल मैनिफेस्टेशंस को किस तरह से ले सकते हैं। हालेलुया। तो जब हम बाइबल की किताब मत्ती उसका 5 अध्याय उसकी 3 आयत को पढ़ते हैं तो लिखा है कि धन्य है वह लोग जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। बाइबल कहती कि धन्य है वह लोग, खुश है वो, आशीषित है वह लोग जो मन के दीन है। मन के दीन का क्या अर्थ है? कि आपकी लाइफ में आपका जो ब्लेसिंग्स का जो स्रोत है वो आपका परमेश्वर है। उस इंसान को, जब एक इंसान मन का दीन होता है तो उसका जो फेथ है वो खुदावंद के ऊपर होता है। उस इंसान का फेथ ना तो अपनी किसी स्किल्स में, ना तो अपनी स्टडी में होता, ना अपने रंग रूप, अपने बुद्धि के ऊपर नहीं, बल्कि उसका भरोसा खुदावंद के ऊपर होता है। वो ये कहते हैं कि आज जो कुछ भी मैं हूँ मेरे खुदा की दया से हूँ, मैं उसके अनुग्रह से हूँ। इसमें मेरा बल, मेरी शक्ति, मेरी सुंदरता, मेरा रंग रूप नहीं है, इसमें मेरे परमेश्वर के अनुग्रह है। हालेलुया। तो जब आप ऐसा बन जाते हैं तो खुदावंद कहते कि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। और स्वर्ग का राज्य इस तरह से नहीं कि आप जब खुदा में सोते हैं और स्वर्ग जाते हैं तो तब स्टार्ट होता है। नहीं, प्रभु यीशु मसीह कहते कि स्वर्ग का राज्य इसी धरती से स्टार्ट होता है। हालेलुया। आपकी ज़िंदगी इसी धरती पर स्वर्ग करते हैं खुदा में। आप डेली अपनी लाइफ में फेवर को देखते हैं, डेली आप खुदावंद के उस अभिषेक को अपनी लाइफ में देखते हैं। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है कि आप अपने मन में दीन होंगे। आपको अपनी ब्लेसिंग्स का जो स्रोत है वो परमेश्वर को जान पड़ेगा। हालेलुया। आप अपनी ब्लेसिंग्स का जो स्रोत है वो खुदावंद को मानेंगे तो परमेश्वर कहते कि स्वर्ग का राज्य इन्हीं का है। हालेलुया। तो हम जब इसकी 4 आयत को पढ़ते हैं तो लिखा है, धन्य है वह लोग जो शोक करते हैं, क्योंकि वो शांत किए जाएंगे। क्या कहता वचन? कि धन्य है वह लोग जो शोक करते हैं, क्योंकि वो शांत किए जाएंगे। हालेलुया। शोक किस बात का? कि आपका बेटा आपकी बात नहीं सुनता, या आपका हस्बैंड आपकी बात नहीं मानता, या इस बात का दुख है कि आपके पास फाइनेंस अच्छा नहीं है, आपके घर में गरीबी है, आपके पास वो बीमारियां हैं, वो तकलीफ़ें हैं, आप दुखी रहते हैं कि ये बीमारी मुझे छोड़कर नहीं जा रही, आप शोक करते हैं। तो परमेश्वर कहते हैं कि वो इस शोक की बात नहीं करते। परमेश्वर इस शोक की बात नहीं कर रहे। हालेलुया। परमेश्वर इस शोक की बात कर रहे हैं कि आपने आज बाइबल नहीं पढ़ी, आपने कल प्रार्थना नहीं की, आप फास्टिंग नहीं कर पा रहे, आपको दुख होता है, आपको फील होता है अंदर से कि आप अभी भी उसी गुनाह में फंसे हैं जिसमें आपको नहीं होना चाहिए। तो परमेश्वर कहते कि धन्य है वह लोग जो शोक करते हैं। अगर आपको फील होता है अंदर से कि परमेश्वर, मैं ये काम जो स्पिरिचुअली ग्रोथ के लिए होते हैं मैं प्रार्थना ही नहीं कर पा रहा हूँ, आपको अंदर से फील होता है, तो परमेश्वर कहते कि धन्य है वह लोग, क्योंकि वो शांत किए जाएंगे। आप शांति को पाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो ये दुख है, इस शोक की बात खुदावंद कर रहे हैं कि वो खुश हैं, वो आनंदित होंगे।
हालेलुया। तो आप, मेरा फेथ है कि आप आनंदित होंगे, आपका शोक आनंद में बदलेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो जब हम मत्ती 5 उसकी 5 आयत को पढ़ते हैं तो लिखा है कि धन्य है वह लोग जो नम्र हैं, क्योंकि वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि धन्य हो तुम अगर तुम नम्र हो, क्योंकि तुम पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है कि अभिमानी व्यक्ति का परमेश्वर खुद विरोध करते हैं। अगर आप नम्र नहीं हैं तो परमेश्वर खुद आपका विरोध करते हैं। कोई इंसान आपका विरोध नहीं करता था, परमेश्वर खुद आपका विरोध करते हैं जब आप नम्र नहीं होते। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, एक क्रिश्चियन के लिए, आप अगर नम्र हैं तो अपने आप को और अधिक नम्र करें, ताकि परमेश्वर आपकी हदों को बढ़ा सके। क्योंकि अभिमानी व्यक्ति का परमेश्वर खुद विरोध करता है, कोई इंसान नहीं। तो परमेश्वर आपका विरोध ना करे, इसीलिए आप खुद अपने आप को नम्र करें, अपने आप को ही नम्र कर लें, तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे, आपकी हदों को खुदावंद बढ़ाएंगे। हालेलुया। तो मत्ती 5 उसकी 6 आयत जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, धन्य है वह लोग जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया। आपका पूरा मसीही लाइफ एक आत्मिक जीवन का आधार जो है, आपकी मसीही लाइफ का आधार जो है एक आत्मिक भूख और प्यास होना है, कि आपको फिक्र होती है कि खुदावंद मैंने ये सुसमाचार आपका पहुंचाना है उस लेवल तक, मैंने आपके ये कामों को करना है, मैंने आपके यहाँ पर मैंने तेरे सुसमाचार को लेना है, मैंने एक बड़ा बीज बोना। आप बोझ लेते हैं इस चीज़ का, इसका मतलब कि आप धर्म के भूखे और प्यासे हैं, तो परमेश्वर कहते हैं मैं तुझे तृप्त करूँगा। हालेलुया। तो इसकी 7 आयत को जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, धन्य है वह लोग जो दयावान हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। हालेलुया। क्या कहता वचन कि धन्य है वो लोग जो दयावान हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। दया इसीलिए नहीं कि वो लोग जो हैं वो दया के काबिल हैं, दया इसीलिए नहीं कि उन लोगों ने जो आपके गुनहगार हैं उन्होंने माफ़ी मांग ली, तो चलो आपने भी कहा कि प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं तो हम भी उन्हें माफ़ कर देते हैं। नहीं, प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं कहते। प्रभु यीशु मसीह कहते उन लोगों ने जो तुम्हारे गुनहगार हैं उन्होंने माफ़ी मांगी है चाहे नहीं मांगी, तुम माफ़ कर दो, तुम माफ़ कर दो, ताकि मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर सकूं। हालेलुया। अगर आप दयावान नहीं होंगे, अगर आप माफ़ नहीं करेंगे, तो परमेश्वर कहते हैं फिर मैं तुझे कैसे, तेरे गुनाहों को जो तूने किए उनको कैसे मैं माफ़ करूँगा। अगर आप दया चाहते हैं तो आपको भी दया करनी होगी। अगर आप फेवर को चाहते हैं खुदा से, तो आपको भी लोगों के ऊपर दया करनी होगी, आपको भी माफ़ करना होगा, आपको भी नीवा पड़ना होगा, तभी खुदावंद आपको ऊंचा करेंगे। हालेलुया। मत्ती 5 उसकी 8 आयत को जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि धन्य है वह लोग जो शुद्ध मन हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। क्या कहता वचन कि जो शुद्ध मन है वो धन्य है, वो परमेश्वर के फेवर को देखेंगे, परमेश्वर को देखेंगे, परमेश्वर से वो चीज़ें लेंगे, वो चीज़ें परमेश्वर से प्राप्त करेंगे जो किसी के पास नहीं है। सबसे यूनिक, सबसे अलग। परमेश्वर कहते हैं मैं तुझे वो ब्लेसिंग्स दूंगा अगर तू मन का शुद्ध है, अगर तेरे दिल में किसी के खिलाफ विरोध नहीं, किसी के खिलाफ जलन नहीं, तो शुद्ध मन है। तो परमेश्वर कहता है मैं तुझे वो ऐसी आशीषें, ऐसा फाइनेंस, ऐसा परिवार दूंगा जो किसी से कोई मैच नहीं होता उसका। इसीलिए मैं बहुत समय तक मैं बेफिक्र रही हूँ अपनी लाइफ में कि मेरी जो ब्लेसिंग्स खुदा ने मुझे दी है वो मेरी ही है, वो कहीं जाने वाली नहीं, आपकी आशीषें कहीं भागने वाली नहीं।
हालेलुया। जब आप ऐसे होते हैं, आपको पता होता है कि आपने जो भी कुछ लिया है वो खुदावंद की ओर से है। आपकी लाइफ में जो कुछ भी हुआ है वो परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। तो परमेश्वर के संग रहें, खुदावंद के साथ रहें। 9 आयत में लिखा है, धन्य है वह लोग जो मेल करवाने वाले हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। इसमें लिखा है, धन्य है वह लोग। वो लोग, कौन लोग मेल कराते हैं? जो सेवक हैं, जो किसी अविश्वासी को खुदावंद का प्रचार लेकर के जाते हैं, किसी अविश्वासी को परमेश्वर के विश्वास में वचनों के साथ मिलाते हैं। और परमेश्वर कहते कि तू धन्य है, क्योंकि तुम परमेश्वर के पुत्र कहलाओगे, परमेश्वर के बेटे बेटियां तुम कहलाओगे। जब आप खुदावंद के सुसमाचार को लोगों के पास लेकर के जाते हो जो अविश्वासी हैं, जो खुदा को नहीं जानते, तो वचन कहता कि तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने उन अविश्वासियों को परमेश्वर के साथ मिलाया है, उसके वचनों के साथ मिलाया है। तो परमेश्वर कहता है, मैं अपना बेटा और बेटी होने का अधिकार देता हूँ। हालेलुया। और इसकी 10 आयत में फाइनली हम जब पढ़ते हैं तो लिखा है, धन्य है वह लोग जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। धन्य है वो लोग जो यीशु के नाम के कारण सताए जाते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस अगर आपका विरोध प्रभु यीशु मसीह के कारण हुआ है, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार प्रचार को करने के दौरान आपका विरोध हुआ है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। परमेश्वर कहते बधाई हो, धन्य हो तुम, क्योंकि तुम स्वर्ग राज्य के अधिकारी हो। कभी घबराए ना, कभी डरे ना हो जब आपका विरोध खुदावंद के सुसमाचार प्रचार करने के दौरान हो, क्योंकि वो प्रचार आपको घटाने के लिए कभी नहीं है। परमेश्वर आपको वो सुसमाचार प्रचार के दौरान जो लोग विरोध कर रहे हैं उनके द्वारा परमेश्वर आपको ऊंचा कर रहे हैं, वो आपको बढ़ा रहे हैं, आपकी हदों को बढ़ा रहे होते हैं। हालेलुया। तो मेरा फेथ है कि आप सभी जन ब्लेस्ड हैं जब आप इस वचन को सुनेंगे, इन आयतों को जब आप पर्सनली बैठकर मनन करेंगे और विचार करेंगे कि मैंने शुद्ध मन रहना है, मैंने दीन रहना है, मैंने दीन बनना है, मैंने परमेश्वर के जनों को माफ़ करना है जो विरोध करते हैं, क्योंकि तुम्हारा और आपका और मेरा सृजनहार एक ही है। तो उसी परमेश्वर के हम बेटे बेटियां हैं, उसी खुदावन की हम दास दासी हैं। तो हमें परमेश्वर ने माफ़ करना सिखाया है, नीवा पढ़ना सिखाया है। तो मेरा फेथ है कि आप सभी जन ब्लेस्ड हैं। हालेलुया। तो मैं अपनी उससे टेस्टिमनी को भी शेयर करना चाहती हूँ जो प्रभु के दास के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मुझे एक तोहफा मिला प्रेयर माउंटेन पर। वो हाथ जो खुदावन के दास के रूप में मेरे सर पर आया, वो सच में वो मार्वलस था। मेरे पास वर्ड नहीं है कि मैं उसको डिस्क्राइब करूँ उस अनॉइंटिंग को। बस इतना कह सकती हूँ, आज से पहले मैंने ऐसी अनॉइंटिंग कभी नहीं देखी, नेवर, जो आज मैं देख रही हूँ अपने ऊपर। मैं अपने उस खुदावन का थैंकफुल हूँ ऑल दैट टाइम, शुक्रगुजार हूँ। तो मैं आपके लिए भी प्रार्थना करना चाहती हूँ, हे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह खुदावन, जितने भी जन इस समय मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं खुदावन, हर एक जन आशीषित हो, हर एक जन ब्लेस हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ये आशीषित हों, इनके परिवार आशीषित हो जाएं, आनंदित रहें सदैव सदा सर्वदा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वही फेवर को ये पाएं जो मैं आज इसी समय खुदावंद तेरी ओर से मैंने पाया खुदावंद। थैंक यू जीसस। आप सदैव आनंदित रहें। ये मेरी स्पिरिचुअल मदर के, मेरी सोनिया मम्मा के वर्ड थे जब मैं फर्स्ट टाइम एनएम ब्रांच में गई थी।
वो वर्ड मुझे कभी नहीं भूले, क्योंकि वो मम्मा ने मुझे फर्स्ट वर्ड मुझे ये दिए थे कि आप सदैव आनंदित रहेंगे, आपका लाफ्टर आपके चेहरों से हमेशा झलकता रहेगा। मम्मा ने तब ये कहा था, तो मैं वही कहती हूँ, आप सदैव आनंदित रहें, आनंदित रहें, आपका लाफ्टर हमेशा आपके चेहरों से झलकता रहे, आप हमेशा आनंदित रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सभी को आशीषित कर चुके हैं। सबको जय मसीह की।